शादी की पहली रात थी। दूल्हा अपनी दुल्हन के रूम में पहुंचता है। वो लड़की उसकी आंखों के सामने थी, जिस लड़की को वो 1.5 सालों से शिद्दत वाला प्यार कर रहा था, जिस लड़की के साथ वो शादी करना चाहता था। और वो उसके पास जाकर बैठता है, उसके हाथ को पकड़ता है, उससे बातचीत करते हुए उसके हाथ को चूमना शुरू करता है, उसको प्यार करते हुए। जब वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है तो उसको पता चलता है कि उसकी नई नवेली दुल्हन उसकी पत्नी एक किन्नर है। और उसके बाद सारे हालात बदल जाते हैं और जो कांड होता है जिसमें नई नवेली दुल्हन किन्नर की जान चली जाती है। लेकिन बड़ा सवाल, क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई लड़की किन्नर निकल जाए, और कैसे पता किया जाए? तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। वीडियो को जरा सा भी स्किप ना कर रहे हैं। हम जालंधर के शौरी बस्ती के तेज मोहन नगर की गली नंबर 6 की, वहां पर रहने वाला दिलीप, जिसकी उम्र 30 साल थी। दिलीप अपनी बूढ़ी मां के साथ रहा करता था और गांव-गांव जाकर महिलाओं के कपड़ों की फेरी कर कर उनको बेचा करता था। दिलीप की जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। वहीं 2.5 साल पहले जब दिलीप एक गांव में कपड़ों की फेरी करने के लिए जाता है तो उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है और वो लड़की उसको पसंद आ जाती है। वो उस लड़की को बहुत कम दामों में कपड़े दे देता है और उससे बोलता है कि वो अगली बार और अच्छे कपड़े लेकर आएगा और वो उसको बेच जाएगा। और ये बात सुनकर लड़की भी तैयार हो जाती है और दिलीप फिर अगली बार आता है और उसी लड़की को फिर से कपड़े बेचता है। लड़की का नाम जोया था, जिसकी उम्र 24 साल थी, जो उसी गांव की रहने वाली थी। दिलीप का दिल जोया के ऊपर आ चुका था और ऐसे ही कई बार जब जोया को वो कपड़े देता है तो उसके बाद वो जोया का फ़ोन नंबर ले लेता है और जोया उसका फ़ोन नंबर ले लेती है। दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों फ़ोन कॉल पर बातचीत करने में दिन रात एक कर देती हैं और कुछ ही महीनों में एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार हो जाता है कि दिलीप जोया के लिए पागल था और जोया भी दिलीप के लिए। दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया था, लेकिन दिलीप का कहना था कि वो शादी से पहले जोया को टच तक नहीं करेगा, वो डायरेक्ट जोया से शादी करेगा। जोया बहुत ज़्यादा खुश थी और जोया अपनी फैमिली वालों से बात कर लेती है। दोनों की प्रेम कहानी को 1 साल हो चुका था। दोनों की फैमिली वाले शादी को तैयार थे और दोनों की शादी 1.5 साल की प्रेम कहानी के बाद बड़े ही सुकून के साथ होती है। वहीं दिलीप जोया की विदा कराकर अपने घर पर लेकर आता है। जोया अपने रूम में थी, दिलीप रूम में पहुंचता है, जोया उसके सामने थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो जोया के लिए गिफ्ट लेकर आया था, उसके पास जाकर बैठता है, उससे मीठी मीठी बातें करता है, कुछ पुरानी बातों को भी याद किया जाता है और दोनों मुस्कुरा रहे थे। और उसके बाद दिलीप जोया के हाथ को पकड़कर किस करते हुए उसको प्यार करना शुरू करता है। और इसी प्यार के बीच जब वो उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है तो उसको पता चलता है कि जोया एक किन्नर है। और उसके बाद वो जोया के ऊपर आग बबूला हो जाता है। वो उससे बोलता है कि उसने उसको शादी से पहले क्यों नहीं बताया। जोया बोलती है कि तुमने मुझसे ही बोला था कि प्यार 2 दिलों में होना चाहिए, जिस्म का प्यार तो सारे लोग करते हैं और मैंने यही सोचा था कि मैं तुम्हें ये वाली बात क्यों बताऊं। इससे और हमारे प्यार का कोई मतलब नहीं है, इस चीज़ का हमारे प्यार से कोई कांटेक्ट नहीं है, ये तो सारी चीज़ें अलग हैं। और ये बात मैंने तुम्हें इसलिए भी नहीं बताई, क्या हो सकता है ये बात जानने के बाद तुम मुझसे प्यार करना कम कर देते या फिर मुझे छोड़ देते। बस मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन दिलीप के दिल से उसी दिन जोया पूरे तरीके से उतर जाती है। दिलीप चुप था, खामोश था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका ज्वालामुखी, उसकी आग फूट रही थी। और उसके बाद दोनों के रिश्तों में खटास आ जाती है, क्योंकि दिलीप पूरे तरीके से जोया से दूर हो जाता है, उससे बातचीत करना बंद कर देता है। और शादी के 3-4 महीने के बाद ही वो जोया को उसके मायके छोड़ आता है। उससे बोलता है कि तुम वापस घर मत आना, अगर तुम आती हो तो मैं तुम्हारी फैमिली को और तमाम लोगों को ये बात बता दूंगा, ये राज खोल दूंगा। जोया डर की वजह से वापस नहीं आती और जोया बार डांसर बन जाती है, डांस करने का काम शुरू कर देती है। और दिलीप अपनी माँ को लेकर, उसकी माँ की तबीयत खराब होती है तो वो दिल्ली आ जाता है, यहाँ पर ऑटो ड्राइविंग का काम शुरू कर देता है। अब दोनों की जिंदगी अलग हो चुकी थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन 2-2.5 महीने गुजरने के बाद ही जोया का ऐसा कॉल आता है कि वो दिलीप का नंबर ढूंढती हुई उसका नया वाला फ़ोन नंबर लेती है और दिलीप को फ़ोन करती है, उससे मिलने की बोलती है और दिल्ली जाकर दिलीप के घर पहुंच जाती है। वो दिलीप के घर पर जाकर उससे बातचीत करती है, उसको समझाती है, बुझाती है। दिलीप उससे बोलता है कि तुम बार डांसर का काम छोड़ दो, डांस करना बंद कर दो, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो ये सारी चीज़ें छोड़ दो। लेकिन जोया बोलती है कि वो डांस करना बंद नहीं करेगी, क्योंकि उसको अपना घर बनवाना है, उसको अपनी छोटी बहन की शादी करनी है,
उसके लिए उसको बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है और डांस कर कर वो बहुत सारे पैसे कमा लेगी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो जाती है। दिलीप इतना आग बबूला हो जाता है कि वो उठता है और अपनी माँ को बाथरूम में ले जाकर बंद करता है। उसके बाद वो जोया के पास वापस आता है और चाकू उठाकर जोया के ऊपर टूट पड़ता है। उससे बोलता है कि तुमने मेरी ज़िंदगी को ख़राब कर दिया, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, और जोया की गर्दन को काट कर बेड पर डाल देता है। और उसके बाद वो इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि अपनी माँ को बाथरूम से बाहर निकालता है, रूम को बाहर से लॉक कर कर अपनी माँ को वापस गांव ले आता है। यहाँ पर आकर रहने लगता है। उधर पुलिस को जोया की लाश मिलती है। पुलिस डायरेक्ट दिलीप को उठाकर उससे पूछताछ करती है। वो डायरेक्टली अपना गुनाह कबूल कर लेता है और पूरी बात पुलिस को बताता है। आप ऐसी प्रेम कहानी पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या इसमें दिलीप ने बिल्कुल सही किया या गलत किया, या फिर जोया ने बिल्कुल सही किया? दोनों में से कौन सही कौन गलत? लेकिन जो लड़कियां किन्नर होती हैं वो लड़कियां ऐसी होती हैं कि उनके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए जा सकते और ना ही वो किसी बच्चे को जन्म दे सकती हैं। अगर आपको ये चेक करना है तो आप गूगल पर जाकर ये सवाल कर सकते हैं और पूरी डिटेल हिंदी में जान सकते हैं। तो इसीलिए बहुत सारी नॉलेज के साथ सावधान रहें और आने वाली मुसीबत से बचे रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।